गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल हमने आपसे निवेदन किया, उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं से अविनाशी का कोई संबंध नहीं है। यानी आपका शरीर से लेकर संसार तक किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अज्ञानवश भूल के कारण अनंत जन्मों से आप हम लोग, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आप पहली बार सुन रहे होंगे, इसी जन्म में भी हो सकता है बहुत बार सुना हो, और अनंत जब जब मनुष्य शरीर मिला होगा आप हम लोगों को कोई ना कोई संत महात्मा अवश्य मिला होगा। लेकिन ये मन इतना चंडाल है कि हमारे को उस ज्ञान में स्थित नहीं रहने देता। लेकिन आप और हम लोग अनंत जन्मों से इस मन के गुलाम हैं। हे पुण्य आत्माओं, मैंने आपसे निवेदन किया, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और संसार, यानी संसार का मतलब सारा सामान, ये सब विनाशशील है, समाप्त होने वाला है। और आप अविनाशी हो। लेकिन ये भ्रम नहीं मिट रहा। हम विनाशी नहीं हैं, हम अविनाशी हैं।
आपकी कभी मृत्यु ना तो हुई है ना कभी हो सकती है, लेकिन ये अज्ञान अभी भी नहीं मिटा पाएंगे तो कब मिटा पाएंगे? बहुत गहराई के साथ समझिएगा। चाहे कर्मों को संसार के अर्पण कर दो, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दें और चाहे भगवान के अर्पण कर दें, तीनों का एक नतीजा होगा। ध्यान दीजिएगा, संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। और आप और हम लोग मैं भगवान का हूँ मूल चीज है, अपने को भगवान का माने। कम से कम सुनते हो, सुनने के बाद भी हमारे इस पापी मन पे जूं नहीं रेंगती। यानी मिले हुए परमात्मा को पाना कठिन क्यों हो रहा है? हम मन के गुलाम हैं। यानी हम चेतन, हम अविनाशी और विनाशी मन के हम गुलाम हो गए। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कल आपके साथ अर्पण की बात चली। अगर सही तरीके से समझ आ जाए, इतनी विलक्षण है अर्पण की बात। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप बताइए, इस संसार में कोई एक वस्तु बता दीजिए आपकी अपनी हो। ये शरीर आपका नहीं, ये मन आपका नहीं, ये बुद्धि आपकी नहीं, लेकिन ये अज्ञानता मिट नहीं पा रही। कैसे मिटेगी? अब आप बताइए, जब आप मिटाना ही नहीं चाहेंगे तो मिटेगी कैसे? मैं तो आप सबसे पूछ रहा हूं, आप एक भी वस्तु कोई भी अपनी बता दो कि आपकी है। सिर्फ ब्रह्म हमारे अंदर, अज्ञानता हमारे अंदर ऐसा भर गया जो मिट नहीं रहा। भगवान के अर्पण की बात इतनी विलक्षण कि किसी तरह उकता करके भी अर्पण किया जाए तो लाभ ही लाभ होगा। कारण कर्म और वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं। ना कोई कर्म अपना है, ना कोई वस्तु अपनी है। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर है। किसी कर्म से हमारा संबंध नहीं और संसार की किसी वस्तु से हमारा अर्पण नहीं, अपने आप अर्पण हो गया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा इस संसार में कुछ है ही नहीं। और मैं आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं, अगर किसी को भी समझने में कष्ट होता है तो पूछा कीजिए, लेकिन निवेदन करना मेरा कार्य है। आप नहीं पूछें, अपने आप तो या तो समझ आ गया है तो इससे अच्छी बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया, मन में कोई शंका हो तो अवश्य पूछिएगा। पदार्थों से, कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है तब ये बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि शरीर करण है और सांसारिक पदार्थ उपकरण है।
कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही हैं। साधक से प्राय हम सबसे क्या भूल हो जाती है। कल भी कहा था, ये उपकरणों को भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर करण स्वयं भी भगवान के हैं। शरीर मन बुद्धि भी भगवान के हैं, आपका नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है, ये मन भी आपका नहीं है, ये बुद्धि भी आपकी नहीं है। ये प्रकृति के हैं, माया के हैं, और माया भगवान की है। इस बात पर हम भूल क्या करते हैं, शरीर को अपना मान बैठते हैं। पूछिए भाई जी। क्या चीज दोबारा बोलिए। माया के गुण, ध्यान से सुनिएगा, माया के गुण ये प्रकृति के गुण हैं। ये सात्विक गुण आपका गुण नहीं है, ये तो माया के गुण हैं। आप और हम लोग माया के गुणों में फंसकर मैं पूजा करता हूं, तो आप अपने अंदर शरीर को मैं मान करके माया के गुणों में पहले शरीर को मैं मानता हूं, तो माया के गुणों में फंस जाता हूं। हमने आपसे कहा था कि प्रकृति के गुण प्रकृति का ही कार्य करेंगे। हम लोग अनंत जन्मों से ये अज्ञानता में फंसे हुए हैं। आप बताइए, जब माया के 3 गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस, ये आत्मा को क्या सुख देंगे? ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, आपके गुण नहीं हैं। आत्मा का गुण क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। आत्मा ये ज्ञान हो गया कि शरीर मिला है सेवा के लिए, तो मैं भगवान के निमित्त सेवा करता हूँ। आप अपने परिवार की सेवा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन यहाँ भी एक अज्ञानता है, मैं अपने परिवार की सेवा करता हूँ। आपका परिवार कहाँ से आ गया? आप बताइए, आप भी भगवान के, आपका परिवार भी भगवान का। अगर आप इतनी सी गलती सुधार लेते कि भगवान के परिवार की सेवा कर रहा हूँ, मैं दुकान चला रहा हूँ तो भगवान की, व्यापार कर रहा हूँ तो भगवान का, तो कर्म योग हो गया। आत्मज्ञान हो गया तो ये ज्ञान योग हो गया। परमात्मा से प्रेम हो गया तो भक्ति योग हो गया। लेकिन ये जीव अपने को शरीर मानता है, अपनी दुकान चलाता है, अपना मकान बनाता है और मंदिर बनवा के पूजा करता है, और सब हम दृष्टि में देखते हैं बड़ा ऊंचे कार्य कर रहा है। वो अज्ञानियों से पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा था कुछ नहीं करना, आप जो हो वो जान जाओ, आप जो हो वो जान जाओ। जब हमें अपना ही पता नहीं कि मैं कौन हूं, तो आप क्या कर रहे हो? आत्मा को आत्मज्ञान में रमण करने वाला सब कुछ भगवान का है। तेरा तुझको अर्पण। आप बताइए, हम कहते हैं आज हमने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया, आज हमने 11,000 रुपये मंदिर में चढ़ा दिए। ये रुपए तुम बने थे, ये तुम्हारे कैसे हो गए? पैसा भी धन भी मिट्टी का है,
ले जा सकते नहीं, तुम खाली यहाँ चौकीदार हो। लेकिन अज्ञानता से अपना मान लिया। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप और हम लोग गहराई से समझने का प्रयत्न करें तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। आप पीछे नहीं थी, मैंने बताया था कि माया के गुण माया के ही गुण हैं, संसार के गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं, वो दिव्य गुण नहीं है। अब आप बताइए, आपका मन ये भी तो माया का है, तीनों शरीर माया के हैं। पीछे ब्रिजमोहन जी ने कई बार प्रश्न किया, ये शरीर तो सबको नजर आता है कि यहाँ रह जाता है, क्या मन बुद्धि? तो मैंने कहा था प्राकृतिक कोई भी चीज भगवान के पास नहीं जाती, मन भी नहीं जाता, बुद्धि भी नहीं जाती। ते मन क्या है, उसके ऊपर काफी पीछे चर्चा चली कि मन एक दर्पण है, दर्पण के सामने अंधकार आता है, अंधकार दिखाता है, प्रकाश आता है, प्रकाश दिखाता है। अब हमने अपना मन संसार की ओर किया हुआ है, तो संसार में मन लगता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा शरीर। और आत्म प्रकाश की अगर तरफ ये मन हो जाए तो आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं, मैं अजन्मा, अमर, अविनाशी। तो अपना पता चले। मैंने ये भी मिसाल दी कि गोपियां कहती हैं कि जब भी देखती हूँ आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। हमें क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि हम अपनी आंख से देखते हैं, हम भगवान की आंख से तो देखते नहीं। हम जब देखते हैं आईने में, ये अपनी शरीर की आंख से देखते हैं। अच्छा, इस आंख में तुम्हारा क्या है? ये शरीर तो भगवान बने हुए हैं, ये आंख भी भगवान बने हुए हैं, देखने वाला भी भगवान ही है। लेकिन हमारी खोपड़ी में अज्ञानता घुस गई कि मैं देखने वाला हूं। कल आपको चीरहरण की लीला तो आपने सुनी होगी। अब हमारा ये चीरहरण होता ही नहीं। आप सोचिए, ये अज्ञानता नहीं मिटती। हम इस चमड़े के शरीर को समाज में ढक कर के समझते हैं हमने, अरे सबसे बड़ा चीरहरण तो यह है, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं शरीर हूं ही नहीं। गोपियां, कल आपको बताया, स्पेशल लीला सुनाई गई। हमारा चीरहरण कब होगा? भगवान ने वो गोपियां जो कात्यायनी व्रत करती हैं, और सारी गोपियां एक परमात्मा को पाने के लिए पति के रूप में। आज संसार में किसी का पति किसी से बात कर ले तो आग लग जाती है, और भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के कोई नहीं कहता। और वहाँ भी मैंने देखा बहुत से अहंकारी, हटो हटो हटो, राजा साहब आ गए हैं, ये राजा साहब का मंदिर है। यानी राजा साहब को भी कैसा पागलपना है, ये मेरा मंदिर है। अगर तेरा मंदिर है तो मूर्ति की जगह तू स्थापित हुआ है। खोपड़ी के अंदर अनंत जन्मों से ज्ञान भरा हुआ है। और ये चीरहरण की लीला इतनी आसानी से समझ नहीं आती। हम ये तो सुनते हैं कि गोपियों को भगवान ने कहा और उन्होंने हाथ उठाकर स्तुति की। हम किसकी स्तुति करें? हम तो शरीर को पहले बचाना चाहते हैं, हम निर्वस्त्र ना हो जाएं। आपने देखा होगा सत्संग सुनते हुए स्त्रियां पल पल में अपना पल्लू, यानी शरीर का इतना भ्रम है, अपना पता नहीं है। ये शरीर नंगा पैदा होता है और नंगा ही जलेगा।
नंगा ही पैदा हुआ था, नंगा ही जलेगा, लेकिन भ्रम नहीं मिटता। ये काया और माया का भ्रम। इसलिए भाई जी, अब तो हमने कहा संसार में आपका कुछ भी नहीं है। मीरा को समझ आ गया, मीरा को समझ आ गया। उसने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल पति जिंदा था। आप सोचिएगा, वो कहती ये पति तो 4 दिन का है, ये पति तो 1 दिन पैदा हुआ था, 1 दिन मर जाएगा, ये काय का पति है। जब एक बार ज्ञान हो गया कि मेरा परम पति कौन है, हाँ, आप अगर अपने पति में, अपनी पत्नी में भगवान को देखते हो तो समझ में आता है कि परमात्मा तुम ही पति बनकर आए, तुम ही पत्नी बनकर आए। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। और मैं तो आपसे प्रश्न करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि पूछो, क्यों इतना समय आप लोग देते हो? मैं तो होता हूँ उससे कहीं ज़्यादा लाभ लेकर के जाओ। अगले जन्मों तक इसे आगे अज्ञान को ढो मत। इस जन्म में नहीं होता, अगला जन्म किसने देखा है? पता नहीं परमात्मा कब कृपा करके दोबारा शरीर देंगे। इसलिए अर्पण की बात आई। मैंने कहा इस संसार में एक कण, मिट्टी का कण भी तुम्हारा नहीं है। और हम कहते हैं ये मकान मेरा, ये कोठी मेरी, ये बिल्डिंग मेरी। आपका एक कण भी नहीं है मिट्टी का, सब भगवान का है। लेकिन आप और हम लोग बच्चे हैं भगवान के, वो बुरा नहीं मानते। संत महात्मा केवल आपका चीरहरण करना चाहते हैं। आप शरीर नहीं, आप शरीरी हो। आप जड़ नहीं, आप चेतन हो। आप अजन्मा हो, आप जन्म लेने वाले, अब मृत्यु होने वाले नहीं हो। आपकी कभी आज तक मृत्यु हुई नहीं है, ना कभी होगी। कबीर जी ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, हम नहीं खोपड़ी में बैठा सकते, वरना मरे बलाए। बला माने क्या? ये शरीर, ये मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा। और हम लोग इसी के लिए पंडितों को बुला बुला करके पता नहीं क्या क्या कराते रहते हैं, ठगाई का काम। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। सब ठगाई का काम है। अरे इतना जान लिया, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए, बस तेरा तुझको अर्पण हो गया। इस संसार की एक वस्तु भी, ये शरीर भी अपना मत मानिए। इसलिए सात्विक गुण और माया के गुण, चेतन के गुण चेतन में जाएंगे और जड़ के गुण जड़ में जाएंगे। लेकिन हमने गलती से, चेतन ने जड़ के साथ संबंध कर लिया है, शरीर को मैं मान लिया है, मन को अपना मान लिया है, बुद्धि को अपना मान लिया है, धन को अपना मान लिया है, और सारी ठगाई का काम हम सब कर रहे हैं। समझ में आया भाई जी? ये गुण भी, आप चेतन हैं तो आपका गुण है परमात्मा का। आपका ध्यान दीजिएगा, पति भी परमात्मा, आपका बेटा भी परमात्मा, आपका पिता भी परमात्मा। ये शरीर को जिसे आप मानते हो, ये तो मिट्टी का है। और हम इसी मिट्टी के शरीर को गंगा जल में डुबोते रहते हैं, समझ ही नहीं पाते। तो हमने आपसे कहा था कि अर्पण की बात, अब ध्यान से सुनिएगा। साधक से प्राय ये भूल हो जाती है हम लोगों से। क्या भूल हो जाती है? वो उपकरणों को
तो भगवान का मान लेता है। चलो हम ये तो मान लेते हैं ये सब भगवान का है, लेकिन मेरा शरीर तो मेरा है, मेरा मन तो मेरा है, मेरी बुद्धि तो मेरी है। अब भगवान इतना बोल रहे हैं ये भी तेरे नहीं हैं। आप कहते हो नहीं ये तो मेरी माँ के, अरे तेरी माँ का गर्भ भी जो है वो भी तो भगवान का है, तेरी माँ का शरीर भी भगवान का है, तो भगवान ही तो माँ हुए ना। करण स्वयं भी भगवान के हैं, ये जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये भी भगवान के हैं। इस पर ध्यान नहीं देता इंसान, इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। हम बाकी सब तो अर्पण कर देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन ये मिट्टी का शरीर ये मेरा है। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा, वरना तो एक श्लोक 1 घंटे में पूरा हो सकता है। मैं 3 दिन 4-4 5-5 दिन आपकी सेवा इसलिए कर रहा हूं कि एक बार भ्रम मिट जाए तो मिट जाए, परमानेंट मिट जाए। हम लोग आज तक अर्पण नहीं कर सके, अतः साधक को करण और उपकरण, ये शरीर तीनों शरीर करण हैं और उपकरण संसार की प्रत्येक वस्तु है। क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान की मान लेना चाहिए जो वास्तव उन्हीं का है। अब कर्मों और पदार्थों का स्वरूप को त्याग करना अर्पण नहीं है, भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। अब आप कहते हैं लो अब हमने ये मकान भगवान को अर्पण कर दिया। आपने क्या अर्पण कर दिया? वो था ही भगवान का, आपका ज्ञान मिट गया। पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं, भगवान की वस्तु भगवान की मानना। अब आप लोग कहते हैं हमने ये धर्मशाला बनवाई थी, हमने पंडित जी को दे दी। अब बताओ, हम मालिक थे, हमने पंडित जी को दे दी, अब पंडित जी इसमें कब्जा करके बैठे हुए हैं। ना तुम्हारी थी ना उसकी है। तुम जो कहते थे मेरी, वो भी अज्ञान था। अगर पंडित कहता है मेरी, तो वो भी उसका अज्ञान है। जब शरीर ही आपका नहीं है तो संसार की कोई भी वस्तु आपकी कैसे होगी? और आप हम लोग बहुत अज्ञानता को ढोते रहते हैं। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, ध्यान दीजिएगा, एक गहरी बात बता रहा हूँ। जो व्यक्ति वस्तुओं को अपना मानते हुए भगवान को अर्पण करता है और उसके बदले भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं, जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं उसे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी वो सीमित ही मिलता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु को अपनी ना मानकर भगवान की मानते हुए भगवान को अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को देते हैं। अब आप बताइएगा, आपको वो सुना था ना गाना, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तुम्हें 10 लाख चाहिए तो गंवारपना है, अज्ञानपना है, मूर्खपना है। या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो भगवान अपने आप को देते हैं। अभी भी क्या चाहते हो आप? सोच के देखो, भगवान सबको मिला हुआ है, बस ये पर्दा नहीं हट रहा, अज्ञान का, माया का, भ्रम का। हम लोग समझते हैं पुस्तकें पढ़ करके हमारे को आत्मज्ञान हो जाएगा। वो थ्योरेटिकल ज्ञान हुआ तो क्या हुआ?
और ये बात मैंने आपको कही, जो वस्तुओं को अपनी ना मानकर भगवान की मानते हुए भगवान को अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को सौंप देते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। इसे भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ। अधीन, आप सोचिएगा, यानी माया भगवान के अधीन, हरम माया के अधीन। लेकिन आपने सब कुछ भगवान का माना तो भगवान आपके भी अधीन हो जाते हैं। ये बहुत गहराई से समझिएगा। तात्पर्य वस्तुओं को अपनी मानकर देने से, अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व होने से उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है और अपनी ना मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। अगर आपने कुछ भी भगवान को दिया ये मानकर मैंने दिया है तो वस्तुएं मिलेंगी, और अपनी ना मानकर किसी वस्तु को अपनी ना मानना स्वयं भगवान मिलते हैं। और मैं तो देख रहा हूं, सत्य सत्य तो भगवान जानता है। आज मंदिरों में, आज से 25 साल पहले, मैं तो छोटी बात बता रहा हूं, ब्रिजमोहन जी तो वृंदावन में पैदा हुए हैं, उन्होंने तो वो बचपन वहाँ देखा होगा, कितने लोग मंदिर में जाते थे। आज ऐसा लगता है भक्ति का अंबार बढ़ गया है, भक्ति का नहीं ठगाई का व्यापार हो गया है। आज ठग लाइन लगा करके, लाखों करोड़ों की लाइन में लगा करके मंदिरों में भटक रहे हैं, तीर्थों में भटक रहे हैं। ये व्यापार चल रहा है। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नहीं जाता। तो कहने का तात्पर्य, अपनी ना मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। ये बात आप हम लोग रट लें इस बात को। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो भगवान मिलेंगे। अपना अर्पण किया तो सामान मिलेगा। आपने सामान दिया है तो सामान मिलेगा। आपका है क्या यहाँ पे संसार में? अब इसे एग्जाम्पल से समझेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।